आज हम लोग समझेंगे साइंस के बारे में। और ये क्लास जो पूरी की पूरी होगी हमारी सिर्फ साइंस पे आधारित होगी। साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन क्या क्या उठा सकता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। वेलकम टू इन माई क्लासेस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए थोड़ा सा, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि स्तनधारी वाली, यानी कि अ, जैसे कि जो भी जानवर पाए जाते हैं वो दो टाइप से होते हैं। दो टाइप्स का मतलब ये होता है कि यानी कुछ जो जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि अंडे प्रोवाइड करते हैं और कुछ चाइल्ड डिलीवर करते हैं। तो यानी कि जो चाइल्ड डिलीवर करते होंगे डायरेक्टली, वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आँखें सबसे बड़ी जो आँखें होती हैं वो किस स्तनधारी की होती हैं। तो सबसे बड़ी जो आँखें होती हैं वो हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने का जो रेट चल रहा है वो किसका है हमारा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका चल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका रेट कितना चल रहा है, सबसे ज़्यादा उसका रेट कितना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो विद्युत होता है, विद्युत में अवरक जो होता है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आयरन, देखे होंगे आप लोग, तो आयरन का जो होता है, जो उसमें जो वायर लगे होते हैं, नाइक्रोम के जो वायर लगे होते हैं, उसके ऊपर एक माइका की यानी कि अवरक की क्या होती है, प्लेट लगी होती है। और वो जो प्लेट जिसको हम लोग अपनी भाषा में कॉइल कॉइल बोलते हैं हम लोग। और ये कॉइल क्या होती है, ये नाइक्रोम की तार होती है, वो विद्युत के संपर्क में आने पर हीट होता है। और ये जो अवरक होता है वो ये करता है, अवरक की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ये जो होता है वो ऊष्मा क्या होता है, अवरक जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, परंतु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है। और दाब अधिक के कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना आसानी से पक जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वही है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अब जब दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या होता है, जो खाना होता है वो आसानी से पक जाता है। अब देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया बढ़ती है। न्यूटन का कौन सा नियम है, दिशा नियम है। आइए देख लिया न्यूटन का तीनों नियम। तो जो न्यूटन ने जो गति विषयक जो नियम दिया था वो तीन नियम दिया था। न्यूटन का गति विषयक कितना नियम था, तीन नियम था। पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर ऊपर से कोई वायु बल न लगाया जाए। सेकेंड ना ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल पर जो कार्य जो बल होता है उसके द्रव्यमान वो त्वरण के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर किसी पार्टिकल का अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो भी उसमें बल का मान बढ़ जाएगा, या फिर त्वरण बढ़ जाएगा तो भी उसका बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले जो क्वेश्चन न्यूटन का गति विषयक नियम है उससे बल की परिभाषा निकलती है, और जो दूसरा नियम है इससे बल का व्यंजक मिलता है। ठीक। और जो तीसरा नियम ये कहता है एक्शन रिएक्शन ना, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है, परंतु दिशाएं क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक। तो दिशाएं विपरीत के कारण क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पार्टिकल यानी कि अगर कोई वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे वो वस्तु भी आपको क्या होती है, उतना ही बल लगाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, बराबर दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। इसी को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं हम लोग। ठीक। आगे, तांबा कापर का शत्रु तत्व है, यानी कापर का शत्रु कौन सा तत्व होता है, गंधक। गंधक जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं हम लोग। ठीक। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकरण होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकरण क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिकतम होती है। यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होता है। जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। इसका प्रकरण क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसका फैलाव भी कम हो पाता है, इसलिए क्या होता है वो आसानी से
पृथ्वी तक पहुंच जाती है, क्योंकि वायुमंडल को सुबह में पार करने में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर प्रवेश करने के लिए सबसे ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। और जो हमारा विवग्योर है, विवग्योर के तहत ये होता है कि जो लाल रंग की तरंग क्या होती है, इससे सर्वाधिक होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा दूरी तक वो पार करती है। इसलिए उगते समय सूर्य और डूबते समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर ये है कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। सबसे पहले रेडियो एक्टिव की खोज कौन किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। और हेनरी बेकरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिव की खोज की थी। ठीक, उसके बाद में मैडम क्यूरी, पियरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ध्यान दीजिए कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। यानी कि जो जो दो समतल दर्पण है उसके एक दूसरे पर 60 अंश पे झुके हुए हैं, इसके बीच एक गेंद रख दी जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 360 बट्टा में थीटा माइनस 1 होता है। एंगल देख लीजिए कितने अंश का कोण है? 60 अंश का। तो 360, तो यह कितना होगा? 360 बट्टा में 60 माइनस 1, 6 का 36, 6 में से घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन जब भी कोई दो मिरर होंगे या फिर दो जो दर्पण होते हैं, वो अगर किसी कोण पे उनका झुकाव होगा तो उस पर प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है हमेशा 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होती है। ठीक, आगे पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? एक ध्यान दीजिएगा, एक आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि जब भी पानी के अंदर की बात करेगा तो जो उसका शेप होता है उसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। जिसे कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर हम ये कह दें कि जो पानी की जो बुलबुला है वो क्या है हमारा? गोल होता है। तो अगर देखा जाए इसका ऊपरी जो सतह होता है क्या, तो उभरा होता है ना। तो उभरा होने के कारण ये क्या होगा, इसको अगर चाहिए तो बताइए जाए कि उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, लेकिन ये किसकी तरह काम करता है? सॉरी, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, लेकिन किसकी तरह काम करता है? अवतल। तो जहाँ अगर पानी के अंदर की बात करेंगे तो पानी के अंदर जो भी लेंस या लेंस की जो आकृति प्रदान होती है उसके विपरीत काम करता है। जैसे इसका शेप क्या है? उत्तल वाला है, यानी कि बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ क्या उठा हुआ है, अंदर की तरफ क्या है? धंसा हुआ है। तो ये किस टाइप के लेंस में होता है? उत्तल लेंस में। लेकिन इसका ठीक उल्टा पानी के अंदर काम करता है। तो पानी के अंदर कौन सा काम करेगा हमारा? अवतल। ठीक, अगला, इकाइयाँ की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समाप्त होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो, दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो थोड़ा इसको देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा। हालांकि हम इसको दर्पण मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको हम दर्पण मान लिए। ठीक, अब दर्पण ये माने तो एक चीज़ ये होता है कि जितना दूर यहाँ से वस्तु व्यक्ति होगा उतना दूर इसका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जिस चाल से ये चलेगा उसी चाल से ये भी चलेगा, इतना कंफर्म होता है। लेकिन जो फील होता है, फील ये होता है कि जैसे कि अगर ये चल दिया 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, कितनी चाल चल दिया? 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल दिया। तो ये भी जब चाल चलेगा, ये भी जब चार से चलेगा, तो ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसको जो होगा ये 8 से फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी जो गति है उसको काउंट नहीं कर पाता है, लेकिन इसके भी स्पीड कितना है? 4, इसका भी स्पीड कितना है? 4। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है कि विपरीत दिशा में क्या होती है? चाल एक दूसरे के जुड़ जाती है। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? वो 8 किलोमीटर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, इसका चाल अगर x होगा, इसका अगर y होगा, तो दोनों की चाल क्या होती है? x + y जुड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह होगा कि विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? हमेशा जुड़ जाती है, इसलिए क्या होता है? वो दिखाई देता है। अगर 4 से चलेगा, अगर 4 से चल रहा होगा तो कितना दिखाई देगा? 8 से। अगर 8 से चल रहा होगा तो ये 16 से दिखाई देगा। ठीक, आगे से देखा जाए। आगे देखा कि कार, ट्रक और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण लगा होता है। देखिए, दो टाइप के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब कहीं कहीं बड़ा भी दिखाई देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? ये उत्तल दर्पण हो, इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा वस्तु से छोटा दिखाई देता है।
इसीलिए क्या होता है, हमको उत्तर ध्रुव का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तर ध्रुव में जो भी वस्तु होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु की पूरी साइज इसमें दिखाई देता है। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तर ध्रुव का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इसमें आता है बिस्मथ आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, ये सब आते हैं। अगला, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, थियोफ्रेस्टस है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इस्पात में। इस्पात में लगभग 5300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। इसे भी ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, लगभग में 6300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो होगा ये क्वेश्चन ऑप्शन का होगा, और ऑप्शन में क्या होगा, इस्पात होगा, इसलिए इस्पात को इन्होंने मान चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, कितना, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वो बाहें सिकोड़ लगा तो उसके कोने में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा, हाथ फैलाएगा, रेडियस ज़्यादा होगा, तो उसमें उसका कोणीय वेग क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे v बराबर आर ओमेगा। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि जो आर है, अगर इसको यहाँ भेज देंगे, ध्यान दीजिए, तो ओमेगा ओमेगा बराबर कितना होगा, v अपन आर हो जाएगा। और आर का मान जितना कम होगा उतना ओमेगा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। आर का मान जितना ज़्यादा होगा ओमेगा का मान क्या उतना ही कम होगा। तो जब बाहें सिकोड़ लेगा तो आर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो ओमेगा का मान, ओमेगा कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, ठीक। आगे देखिए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बीच में निर्वात है इसलिए पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का कारण क्या है, तो लगभग वहाँ प्लान वेग का मान लगभग 2.25 के आसपास है। ठीक, तो चंद्रमा का प्लान वेग, चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का सबसे कारण ये है, वहाँ प्लान वेग का मान क्या है, बहुत कम है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, यदि सरल लोग की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए, फार्मूला इसका होता है t बराबर 2π√L/g हो जाएगा। अब एक बात देखिए, लंबाई कितना बढ़ा है, 4%। अगर ये L का मान अगर 4% बढ़ेगा तो कहीं से बाहर निकल जाएगा, कितना परसेंट होगा, 2%। तो आवर्तकाल का मान कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। क्लियर। एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास अगर एक अन्य लड़की बैठ जाए, झूले का आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यही फार्मूला थोड़ा देखा जाए। ये जो फार्मूला दिख रहा है L/g दिख रहा है, तो देखिए यहाँ कितना बोल रही है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। झूले पर झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको नोटिस ये करेंगे आप, तो यहाँ ये दिखाई देगा कि इस फार्मूले में कहीं द्रव्यमान का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया। जब द्रव्यमान का जिक्र नहीं हुआ है तो जब द्रव्यमान का जिक्र कहीं नहीं हुआ है तो कहने का तो ये है, जब द्रव्यमान का जिक्र नहीं हुआ है तो एक मिनट, जब द्रव्यमान का इसमें जिक्र नहीं हुआ है तो ये जो आवर्तकाल होगा वो द्रव्यमान पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक, आगे चला जाए। हाँ, देखिए, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। और नाद ग्रहण, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का उसका जो एंटीना होता है या फिर जो उसका एरियल जो बनता था, उसको विभिन्न दिशाओं में घुमाने पे विभिन्न दिशाओं की प्रसारण सुनाई देते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होता है, अनुनाद जो उसकी होती है वो अलग अलग होती है, वैसे हमको क्या होती है, सुनाई देती है। अगला, बेंचोरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल की प्रवाह की दर, क्यूसेक, जल की प्रवाह की दर, इसको हम ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब क्या होता है, घट जाता है। पानी का अगर वेग अधिक होगा तो उसका दाब क्या होगा, घट जाता है, बर्नौली थ्योरम के कारण। ठीक, आगे देखा जाए, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की वर्तमान
त्रिज्या को सिकुड़कर आधी कर दिया है तो टाइम तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 12 घंटे का। ठीक, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंक दी जाए तो पिंड पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के प्लान वेग के कारण वो पिंड क्या होगी? पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाएगी। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है वो समय का सही से ज्ञान दे समय का सही से आकलन कर सके। तो उसमें लोलक घड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि निर्वात में लोलक घड़ी बंद भी हो सकती है, उसका वर्तकाल अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाए? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने पर बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का, यानी कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसे चाहिए? उच्च चाहिए, और उसकी चालकता क्या चाहिए? निम्न चाहिए। अगर चालकता ज़्यादा हो जाए तो खाना जल जाएगा, और उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम हुई तो खाना जल्दी नहीं पक पाएगा। ठीक, देखिए झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। इससे भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि वेग नीचे जब गिरते समय टकराते में उसका वेग का मान बढ़ जाएगा, और झरने का जो जल का द्रव्यमान में कुछ कुछ होगा तो कार्य होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते, तो ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या उसका तापमान बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि mgh द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, जितनी ऊंचाई से गिरेगा ये स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो जाएगी? गति ऊर्जा में, और इससे उसका क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा। और केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो वो 0 केल्विन नहीं होता है, 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन कितना होता है? 273 केल्विन बर्फ का गलनांक। ठीक, आगे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, बैंगनी रंग की क्या तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और लाल रंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे का तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बाहर से जो भी उष्माएं आती है, हवाएं आती हैं, वो कमरे जो रेफ्रिजरेटर है उसको उसके तापमान को एडजस्ट करने के लिए बाहर से गर्म उष्मा एंट्री करती है, और जिसके कारण क्या होता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का वर्ग कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। ठीक, नाम है सेकेंड पेंडुलम, उसका वर्ग कितना होता है? 2 सेकेंड होता है, और उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर के बराबर होती है, यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए तो 99.3 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, उसको लगभग 1 मीटर मान सकते हैं, और उसका आवर को कितना होता है? 2 सेकेंड का। ठीक, आगे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमान की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक, आगे देखा जाए भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रखी जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। ठीक, कार का रेडिएटर क्या कार्य करता है? इंजन को ठंडा रखता है, जिसमें पानी डालकर लोग इंजन को ठंडा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को
निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देखिए उसमें उल्टा होता है, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट का स्पष्ट दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठने से यदि मुद्रित अक्षर आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस में अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि बीच में वायुमंडल होता है, वायुमंडल का कारण क्या होता है, वायुमंडल के परतों के हिलने के कारण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वक्र मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो तारों का टिमटिमाना यानी प्रकाश जब एंट्री करती है तो अंतरिक्ष से यानी कि निर्वात से वायुमंडल में एंट्री करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसी कारण क्या होता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण होता है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित कण होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक। आगे, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैंगनी का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में वास्तविक गहराई कितनी होगी, 4 मीटर। निम्नलिखित से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इसको डी से डिनोट करते हैं वो, ये 1/, यानी कि जो लेंस की क्षमता पी होती है 1/, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक। अगला, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला, रडार की कारण प्रणाली में सिद्धांत पर कार्य करती आधारित होती है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी कि रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के गति विषय नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय नियम, सॉरी देखिए, प्रथम नियम से, यहाँ गलती थोड़ा हो चुका है। प्रथम नियम से, किस नियम से हम लोग, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है और द्वितीय नियम से क्या होता है, बल का व्यंजक मिलता है। ध्यान दीजिएगा बात को। किसी पिंड के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ की वह अवस्था या फिर वह गुण जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वो क्या करती है, जड़त्व कराती है। और जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। ठीक। आगे देखिए, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होगा, दाब कम। देखिए P बराबर फार्मूला आता है F/A। तो कहने का मतलब होगा अगर वो लेट जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका दाब कम लगेगा। जब दाब कम लगेगा तो नीचे की तरफ कम जाएगा। ठीक। आगे, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, क्यों, दाब के कारण। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, उसका बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर काल में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो संवहन, केवल संवहन पे। तो कहने का मतलब संवहन क्या होती है, तो पता होती है कि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका जगह को एडजस्ट कर लेती है। तो जो शीतलन होता है, ये जो रेडिएटर होता है उसमें जब पानी डाला जाता है तो वो संवहन के माध्यम से क्या होती है, वो ठंडी होती है। आगे, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन क्रिया कहलाती है, तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन होना। ठीक। अब देखिए, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, हर्ट्ज या लघु तरंगों का। ठीक। मीथेन, अगला, मीथेन जिसमें वायुमंडल की उपस्थिति होती है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन यह है कि देखिए, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ठीक। उन देशों में जहाँ लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है,
चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किस बीमारी से? बेरी से। मांसपेशियों में निम्न से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड की अगर एकत्रता हो जाए तो आदमी के शरीर में क्या होती है? थकान होती है। प्रकाश वर्ष होता है, ये पूछ रहे प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो किसी कण द्वारा नहीं, किसी कण द्वारा मत में इसको ऐसे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितने साल में? एक साल में, यानी 365 दिन में। गुणे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। इतने में जितने दूरी तय करेगी वो हमारी क्या होती है? प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ये होता है लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इतने मीटर क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, अगला देखा जाए तो समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर। अगला देखिए, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काटने रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरने वाले गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु की फोकस अवतल दर्पण पर पड़े तो उसकी छाया कैसी बनती है? यदि ध्यान दीजिए क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अगर कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को निष्कासित करती है, जिंक होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कि कौन से तत्व अपने बाद वाले तत्वों को विस्थापित करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। देखें तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? हमारा जूल होता है। और देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो ये दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यानी कि जब दो से अधिक तत्व होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव का हम क्या करते हैं? डॉपलर प्रभाव करते हैं हम लोग। अगला देखिए तो कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दी जाए ध्वनि की चाल क्या होगी? दाब पर ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखिए तो निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष क्या समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। पार्श्विक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और जो एक पार्श्विक होता है वो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष का क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारा में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन का गैस तेजी से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है? के अणुओं का द्रव्यमान कम है और उसकी विषम दर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि उसकी जो द्रव्यमान होते हैं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती विषम दर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा d1 अपन जो d2 है वो √m2/m1 के बराबर है। तो जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान जितना कम द्रव्यमान होगा उसकी विषम दर क्या होगी? ज़्यादा होगा। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका विषम दर क्या होगा? कम होगा। तो हाइड्रोजन के जो अणु है उसका द्रव्यमान कम होगा तो विषम दर उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो गैस क्या होगा? तेजी से निकल जाएगा। आगे देखें तो अगला कि कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 अंश सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनका वेग समान होंगे। देखिए, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग क्या होगा? समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि जो इसकी दूरी जो पृथ्वी से त्रिज्या की जो उसकी दूरी होती है
वो दूरी पर डिपेंडेंट होता है, ना कि उसके द्रव्यमान पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, तो उपग्रह के साथ, तो वो पैकेट क्या होगा, तो उपग्रह के साथ उसी पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें क्या करेगा, वो चक्कर लगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो उसे अमोनिया ऑप्शन दिया होगा, तो अमोनिया क्या यौगिक है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 100 तक देखा जाएगा आज। हाँ, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए हैं दो भिन्न तत्व होते हैं। अब जैसे कहने वाला ये H2 है, H2 का यौगिक है, तो इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो एक जो दो हमारा जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ का ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यानी कि बर्निंग है और बर्निंग का एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध द्विधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं हम लोग। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कार्य का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। पारित तो 61 में थी, लागू कब हुई थी, 71 लागू थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि चमगादड़ परासर्पित तरंग उत्पन्न करते हैं। लेकिन चमगादड़ क्या करते हैं, हमारे परासर्पित तरंग उत्पन्न करते हैं। आज का 100 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।